अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको नया दिन मुबारक हो। और नए दिन के साथ साथ आप सबको ईद का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद आप लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए ये ईद। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और ईद आई और गुज़र गई, और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ आजकल, और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाऊँगी। और यहाँ पर जब वो ये कीमा, और आपको पता है, शायद आप लोगों में से किसी को पता हो, ये इसको बोलते हैं चोंग। चोंग की सब्ज़ी से बोलते हैं, आई थिंक इसका यही नाम है। जो कि पहाड़ी इलाकों में इसकी ये ख़ुद ब खुद से जो है वो पैदा हो जाती है, और बाबा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं बना रही थी कीमा और चोंग की सब्ज़ी। तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और अभी जो कोई समझ नहीं आ रहा था क्या कंटेंट बनाऊं, और वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप सब लोगों को ईद मुबारक कह लिया जाए, और थोड़ी अपनी रूटीन शेयर कर ली जाए। खैर, ईद में जो वो इन-लॉज़ के यहाँ पर गुज़री थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब एक दिन पहले मैं वहाँ चली गई थी, और चाँद रात, और उसके बाद जो है वो ईद वहीं पर गुज़ारी। उसके बाद फिर जो है वो सेकंड डे बाबा के घर पे वापस आई थी। तो बहुत अच्छी ईद गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आंटी जी के जाने के बाद ये पहली ईद थी, तो बहुत उदास भी थी, और घर खाली खाली ये सब कुछ। फिर ये है कि एक साथ सब इकट्ठे थे, और गुज़र गया ये दिन भी। ऐसी बहुत सारी ईदें गुज़ारनी है उनके बग़ैर। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला हर सब की माँओं को सलामत रखे। माँ बहुत बड़ी चीज़ है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सब के माँ बाप को सेहत के साथ उन पर सलामत रखें, आमीन। खैर, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी अपनी ड्रेस की स्टोरी। जो मेरा ईद ड्रेस था उस पे क्या क्या हुआ मतलब क्या क्या हुआ नहीं, कि वो किस तरह से जो है वो फाइनली स्टिच हुआ और मैंने ईद पर पहना। खैर, यहाँ पर जो चोंग की सब्ज़ी है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो इसको थोड़ा सा ऐसे जैसे कूट लेते हैं। मैंने इसको इस तरह से नहीं कूटा, कूटा ही बोलते हैं ना। अच्छा, मैंने अगर गलत वर्ड प्रोनाउंस किया हो तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसको ऐसे बस बारीक बारीक काट लिया था। और कीमा मैंने जो वो कच्ची प्याज डाली है, थोड़ा सा उसको मैं भून लूँगी, और साथ में ये इसको डाल दूँगी। और अच्छा जी, आपको पता है ना, अक्सर ये जो भाई लोग होते हैं ना, इनको इस तरह की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं। तो मैंने जो वो सालन बनाने के बाद छोटे भाई को मैंने कहा मैं इसको टेस्ट कराती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो वो रोटी बनाई, और मैं उसके पास लेकर गई, मैंने कहा टेस्ट करो। तो आप देखिएगा उसका रिएक्शन, मतलब नहीं, रिएक्शन खाने के बाद पता नहीं क्या, सॉरी। मेरे वॉइस ओवर में जो भी मिस्टेक्स हो ना, उनको इग्नोर कीजिएगा। खैर, अच्छा, यहाँ मैंने बारीक बारीक जो वो सब्ज़ मिर्च लंबी लंबी सी डाल दी ऐसे। और जैसे जैसे ये चोंग की सब्ज़ी फ्राई होती जाएगी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। एक्चुअली ये बाबा के लिए बनाई थी, क्योंकि बाबा को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एज़ यू ऑल नो, मैं यहाँ पर थी, बाबा के घर पे हूँ बल्कि। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है वो आज कुकिंग करते हैं। तो भाई के पास मैं ले गई, उसको मैंने दिया। उसने खाने के बाद हाथ से थम्स अप तो दिया, लेकिन मुझे उसके फेस से पता चल गया कि इसको जो है ना पसंद इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन वो बेचारा जो है वो रिएक्शन दे रहा है। मैंने इसे कहा, मैंने कैमरा ऑफ करने पर मैंने कहा मुझे साफ साफ बता दो अगर नहीं तुम्हें पसंद आई तो। कितनी वो चूंग का जायका मुझे ज़रा थोड़ा कड़वा लग रहा है। हाउ क्यूट। तो मुझे हंसी भी आई, और मैंने कहा अच्छा तुम सिर्फ कीमा खा लो, मैं तुम्हें वो निकाल के ला देती हूँ, चोंग को साइड पे कर दो। खैर, मज़े की होती है सब्ज़ी, हर सब्ज़ी खानी चाहिए, क्योंकि हर सब्ज़ी अपने अंदर एक ख़जाना ली होती है सेहत का, जिससे आपकी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। खैर, ये बन गई हमारी सब्ज़ी और रेडी हो गई है। लीजिए मज़ेदार
कीमा और चौंक की सब्ज़ी तैयार है। आ जाइए, जिस चीज़ को पसंद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि चौंक की सब्ज़ी होती क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको पता भी होगा ये क्या है और जिनको पसंद भी होगी, है ना। अच्छा जी, आप लोगों में से मुझे बहुत सारी सिस्टर्स बोल रही थी, आपने पहले वाला चैनल छोड़ क्यों दिया? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चैनल मेरे पास है, पहले वाला भी और सेकंड वाला भी। और सेकंड वाले चैनल पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल। और आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने शॉपिंग की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था मार्केट जाने को। आपको पता है कि वायरस की वजह से आप घर रहिए और महफूज रहिए, मैंने उस बात को फॉलो करते हुए, और वैसे भी मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, घर में भी एकदम से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, तो मैं जो है वो घर पर ही थी। मैंने अतीक से ही बोला था जो कुछ चाहिए उन्हीं से बोलती हूँ, बस वो घर पे आ जाता है। लेकिन यह है कि मैं शॉपिंग के लिए बाहर नहीं गई। सो यही वजह है कि मेरा जो ईद का ड्रेस है वो भी अतीक ने ही पसंद किया था, और उसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग भी है, एट द सेम टाइम गुस्सा वाली भी है वो स्टोरी। मुझे गुस्सा भी आया बहुत ज़्यादा, जिसने ये फजूल हरकत की, और पता नहीं क्या क्या। खैर, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं आगे चलकर। यहाँ पर मैंने जो चपाती बनाई भाई के लिए, और मैंने इसके ऊपर जो देसी घी लगा दिया, और मैंने इसके साथ ही जो ना इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सालन डाल के, तो मैंने कैसे मज़ा आता है। अच्छा, एक कोई मुझे बोल रहा था रोटी पर सालन रख कर नहीं खाते गुनाह मिलता है, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि रोटी पे सालन रख के खाने से गुनाह मिलता है। मतलब आई डोंट नो, गुनाह नहीं मिलता, मैंने नहीं सुना, तो बहुत मज़े की लगती है ना ऐसे। अच्छा, मैं भाई के पास लेकर जा रही हूँ, और देखिएगा ज़रा उसका रिएक्शन खाने के बाद। वो अपनी तरफ से तो कहेगा हाँ मज़े का, लेकिन उसके मुंह से साफ पता चलता है कि उसको मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी खा के। मैं देखिएगा ज़रा, वो हैंड वॉश करने गया है भाई, और साथ में कुछ अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था शायद। मेरा एडमिन है ये, मेरे चैनल का सारा जो है ना वो इसके हाथ में होता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे ब्लैंकेट अभी तक रखा हुआ है, तो वो इसी में जो है वो, आपको पता है ना कि रात को ज़रूरत पड़ जाती है। खैर, अभी देखिएगा इसका रिएक्शन। Friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी जो है वो बारी आती है आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने की, जो जैसा कि आपको मेरे टाइटल में भी दिखाई दिया होगा, कि जो इस दफ़ा ड्रेसेस को लेकर जिन जिन मराहल से हमें गुज़रना पड़ा, तो थोड़ी सी मैं स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि शॉप पे जो मिसहैप हुआ, वो ये था कि ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आए इनके पास, और उन्हें एक ड्रेस के साथ दुपट्टा है जो कटवर्क कुछ टाइप इस तरह से कराना था, और वो दुपट्टा अपना देकर गई, और दुपट्टा जो है वो शॉप पर आकर कोई कुछ 2 लेडीज़ थी जिनने वो चोरी कर लिया, जिसका जो मैं आप लोगों को आगे चलकर जो है ना वो कैमरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जो लेकर गई हैं। अब जिसका वो ड्रेस था ना, जिसका दुपट्टा था ना, उन्होंने कहा जहाँ से मर्ज़ी मुझे मेरा दुपट्टा ही वापस चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रांडेड सूट था और मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि आप ऐसा करें, आप कुछ अमाउंट मेरे से ले लें, क्योंकि दुपट्टा तो चोरी हो गया, तो अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ। नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे वही दुपट्टा चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो अब वो उनका जो ड्रेस था वो इस तरह सफ़ीनाज़ का था, और आई थिंक ये कितने का था, 890 रुपीज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 9000 का वो ड्रेस उनका था, जिसका दुपट्टा ये वाला था, ये नेट का, ठीक है। खैर, वो बिल्कुल नहीं मानी, और अतीक को जब वो फिर ये सूट परचेज़ करना पड़ा, सेम जो ड्रेस था उन कस्टमर का,
और यहाँ से फिर जो दुपट्टा है वो दे दिया उसको, उस कस्टमर को जिनका गुमा था। और अब जो ये ड्रेस है ये घर पे है। दीप ने मुझे कहा था कि आप स्टिच करा लो अगर कराना है तो, लेकिन मुझे ये स्टिच इस वजह से नहीं कराना क्योंकि मुझे गर्मी में बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े पसंद हैं। और ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए, आप ये ड्रेस चेक कीजिए, ये ड्रेस है जिसका दुपट्टा जो है उनको देकर तो उनका मसला हल किया, और ख़ुद जो है वो ये 9,000 रुपये का सूट लेकर मजबूरी में लेना पड़ा। और जो वो घर पे अब ये ड्रेस लेकर आए थे, लेकिन मैंने ये बोला थी कि अब इसको शॉप पर ही कहीं सेल कर दें, लाइक किसी कस्टमर को बताइए सारी स्टोरी और उसे कहिए कि अगर उसको चाहिए तो किसी थोड़ा कम रेट पर जो है वो, लाइक अगर आपने 9,000 का लिया है तो आप दुपट्टा भी तैयार करवा दें और साथ में उसे बोल दीजिए कि कुछ कम प्राइस पे, क्योंकि है तो ब्रांडेड ड्रेस ये और लोग ब्रांड जो वो पसंद भी करते हैं। सो मैंने कहा मैं इसको नहीं स्टिच कराऊंगी क्योंकि ये जो वो बहुत ज़्यादा इस पर जिस तरह से काम जो है ना, ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे इरिटेट करता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। खैर, ये है इसकी बैक, ये इसकी स्लीव्स और ये इसके साथ नीचे जो है वो ट्राउज़र है। खैर, अगर आप लोगों में से कोई ये परचेज़ करना चाहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है वैसे। अगर आप लोगों में से किसी को पसंद आया हो ना ये ड्रेस तो आप बता सकते हैं। सना सफ़ीनाज़ का ये ड्रेस है जो कि है वैसे तो 9,000 का है ये, लेकिन जो है वो चूँकि इसका जो ओरिजिनल दुपट्टा है ज़ाहिर है वो स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ड्रेस जो है वो आपको एक नए दुपट्टे के साथ तैयार करके भेजा जा सकता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये ड्रेस पसंद आए तो 6 to 7,000 में जो है वो ये ड्रेस आपको भेज दिया जाएगा। यस, चलें देखते हैं। खैर, ये थी स्टोरी जो कि मिसहैप हुआ, और अगला मिसहैप भी मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं इस दफ़ा क्या हो रहा है। खैर चलिए अगला दिखाती हूँ मैं आपको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद जो है वो अचानक से आ गई इस दफ़ा, मतलब चांद रात जो अचानक से नहीं था ये कि आज चांद रात बनेगी, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई कि आज चांद रात जो है वो चांद नज़र आ गया है, तो ईद जो वो कल होगी। सो मेरा ड्रेस नहीं लिया था अतीक ने, यही था कि अभी ले लूँगा, बना लेंगे। चांद रात जब अचानक से ऐलान हो गया तो अतीक साहब ने कहा कि अभी जो है वो तुम कल क्या पहनोगी। मैंने कहा मैं आपका ड्रेस पहनूंगी क्योंकि आपने पहले नहीं लिया, तो अब जो है वो आप ही बताएं। तो अतीक ने जो है वो फिर ऐसा किया कि उन्होंने कहा मैं अभी चाहता हूँ। टेलर को पहले हायर किया, उसे बहुत उसकी मिन्नतें वगैरह करके, और चले गए रात को 12 बजे चांद रात को कि मैं ड्रेस स्टिच करवाऊँगा। ये वाला ड्रेस उन्होंने परचेज़ किया, ठीक है, और जिसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी स्टोरी बड़ी जो मज़े की है। खैर, ये इन्होंने डोरी पाइपिंग से करते हैं ना शर्ट पर, उसके लिए जो है वो ये कपड़ा लिया था। इस तरह की डोरी पाइपिंग होती है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है। ये करने के लिए ये कपड़ा लिया, और ये था इसका दुपट्टा। इन्होंने मेरा ड्रेस परचेज़ किया और ड्रेस को श्रिंक करके वहीं पे प्लाजा में, सारी शॉप्स तो क्लोज़ थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 10 बजे शॉप्स क्लोज़ हो गई थी। उन्होंने दुपट्टा ड्रेस को श्रिंक करके तो हैंग कर दिया, और वो ड्रेस वहाँ से किसी ने उतार लिया, चोरी कर लिया। देखिए ज़रा कितने स्टूपिड लोग होते हैं ना। खैर, मैं अतीक ने घर पे कॉल करके बताया कि शादी ऐसे हो गई। मैंने कहा अतीक आप रहने दो, कोई बात नहीं, कोई भी ड्रेस पहन लूँगी मैं, आप रहने दो, आप वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नए कपड़े पहनूँ और तुम नहीं पहनो। नहीं। फिर अतीक ने जो है वो एक और ड्रेस परचेज़ किया, ये वाला, ये ड्रेस उन्होंने परचेज़ किया मेरे ईद के लिए। फिर टेलर को दिया, रात को 12 बजे टेलर को दिया, और सुबह 5 बजे जो है वो ये घर पर लेकर आए फजर के टाइम पर कि चलो जी ये तुम्हारा ईद का ड्रेस और तुम्हें ईद पर ये पहनना है। अच्छा जी, ये लेकर आए, साथ में एक ये शर्ट लेकर आए थे कि अगर तुम्हें ये पहनना है तो ये पहन लेना, और या फिर नेक्स्ट डे ये वाला ये पहन लो। और ये फ्रॉक स्टाइल है, बहुत प्यारा है। इसके बैक पे भी इस तरह से थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। ये इसकी बैक है ये, और ये ऐसे फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक है। ये इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेकर आए थे, और इस तरह से मेरा जब ईद का ड्रेस
फाइनली तैयार हुआ और मैंने ईद इस तरह से पहना ईद पर, और ये थी मेरी ईद के ड्रेस की स्टोरी। खैर, इस तरह तो होता है। अच्छा जी, ये है वो क्लिप जिसमें आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से जो वो दुपट्टा चोरी हुआ, और उस चक्कर में जो वो 9000 का जो ड्रेस है वो इस तरह से लेना पड़ा। तो फ़िलहाल तो वो 9000 जो वेस्ट ही हुए ना। यहाँ पर ये देखिए, लेडी जो है वो दो साथ में है, और ये काउंटर पर पड़ा हुआ था एक शॉपिंग बैग जिसमें वो दुपट्टा था और कुछ और भी शायद चीज़ें थी, ड्रेस था शायद। तो इन लेडी ने जो है वो ये खोला, देखा, और देखने के बाद दूसरी को हाथ के इशारे से जो है वो भगाया कि चलो निकलो। तो इस तरह से जो है वो ये दुपट्टा चोरी हो गया, और ये थी वो स्टोरी कि अतीक को दोबारा से ड्रेस लेकर और दुपट्टा उनको देना पड़ा।